Respected principal sirs and all respected teachers and students, जैसा कि आज जो ये पर्व मनाया जा रहा है, ये फेस्टिवल जो मनाया जा रहा है, इसको नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। इसे हम 15 अगस्त कहते हैं या इसे इंडिपेंडेंस कहते हैं। आज का दिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसका रीज़न क्या है? हम लोग क्यों 15 अगस्त मनाते हैं, क्यों इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं? इसका रीज़न ये है कि आज के दिन से ही हमें देश की आज़ादी मिली है। हमें अपने विचारों को, अपने कर्मों को, अपने हर चीज़ का जो है एक पर करने का एक स्वतंत्रता मिला, आज़ादी मिली है। इसके पहले, आज के 80 साल पहले, 85 साल पहले अंग्रेज के अधीन भारत रहता था, जिससे लोग उनके अधीन हर चीज़ करने पड़ते थे, बिना उनके आदेश के, बिना उसके बिना उनके आदेश के कोई भी हम अपना कार्य नहीं कर सकते थे। देखिए, आज इस तरह से अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो 1830 ईस्वी में जब फिल्ट्रेशन थ्योरी लॉर्ड मैकाले ने दी थी, तो उस समय देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बेकार थी। लेकिन उनका मकसद था कि देश में शिक्षा में पैसे को कम खर्च करके अपने व्यापार को बढ़ाना। इसीलिए उन्होंने फिल्ट्रेशन थ्योरी लागू किया था। फिल्ट्रेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट यही था कि हमें शिक्षा उन लोगों को ही देना है जिससे हमारा काम चल सके, जिससे हमारा लाभ मिल सके। बाकी और लोग की शिक्षा धीरे धीरे उन लोगों के माध्यम से फिल्टर होते हुए सबके साथ पहुंच जाएगी। और उन्होंने उसी समय अंग्रेजी भाषा का ही बहुत बड़ा महत्व रखा। जैसे कि आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में त्रिभाषा सूत्र कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें त्रिभाषा सूत्र में आपका हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी रहता है, और एक भाषा आपका राज्य भाषा कोई भी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, हिंदी, संस्कृत, इटिस, बहुत सारे ऐसे भाषाएं हैं, उसमें आपको चलाया जा सकता। तो इस तरह से जो है शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तन किया गया। देखिए, आज जो हमारा ये शिक्षा व्यवस्था है, इस पे बहुत विचार और विमर्श करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि आज का जो शिक्षा व्यवस्था है धीरे धीरे परिवर्तन होता जाए। आज हम यहाँ पे इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हम लोग स्वतंत्रता से स्वतंत्र होकर के हर अपने कार्य को निर्विघ्न ढंग से एक अच्छे तरीके से कार्य को कर सकें। लेकिन फिर भी देखा जा रहा, आज हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे फिर भी गुलाम बनते जा रहे हैं। किस चीज़ के? मोबाइल के गुलाम बनते जा रहे हैं। ये बच्चे फिर भी मोबाइल के गुलाम हो रहे हैं। लेकिन हम कहेंगे कि आज भी इस गुलामी को दूर करने के लिए कुछ नए तकनीकी का भी सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बच्चे ही न्यू पीढ़ी के मार्गदर्शक बनेंगे, तो फिर नया पीढ़ी ऐसे ही होना तय है। इसलिए हम कहेंगे कि इन बच्चों को उससे निकल करके, स्वतंत्र होकर के अपने कार्यों पे लगना होगा, अपने मार्ग पर चलना होगा। इसी पे हम एक लाइन कहेंगे, रामधारी सिंह दिनकर का कथन है कि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि झरगे पूछ हेमंत झरे, पशुता का झरना बाकी है, ऊपर ऊपर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। तो ये रामधारी सिंह का दिनकर का कथन था। इसी तरह देखा जाए तो ऐसे ऐसे बहुत सारी परिवर्तन होते रहे हैं। आज इन बच्चों का भविष्य हम लोग के हाथ में है। हम लोग के हाथों में ही इन लोग का भविष्य टिक रहा है। तो आज हम लोग को इस तरह से ऐसे सजग और सशस्त्र होकर के काम करना है, जिससे आज इन बच्चों का भविष्य
अच्छे से उज्जवल हो सके। जहाँ तक कि मैनेजमेंट, जिस तरह से एक वृक्ष की एग्जाम्पल दिया जाए तो जिस तरह से मैनेजमेंट वृक्ष के तने और जड़ होते हैं, उसी तरह उसी वृक्ष के पत्तियों की उसी तरह उस वृक्ष के टीचर उसके पत्तियों की तरह काम करते हैं। तो कहीं न कहीं उस वृक्ष पे लगने वाले फूल आप स्टूडेंट्स हो। जिस वृक्ष पे फूल सुशोभित फूल नहीं पाए जाते हैं, वो वृक्ष सुशोभित नहीं होता है। इसलिए आप विद्यालय के एक भविष्य हो और एक फूल की तरह चमकने वाले हो और चमकते हो, हर साल चमकते हुए यहाँ से ज़रूर जाते हो। तो इसलिए आपके लाइफ में ऐसी ऐसी संघर्ष आएंगे, ऐसी ऐसी कठिनाइयाँ आएंगी कि जिससे आपको फेस करना पड़ेगा। जो उस कठिनाइयों का फेस करने में असफल होता है, वो अपने लाइफ से, अपने संघर्ष से भी असफल होता है। चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम्स हो, चाहे मनी प्रॉब्लम्स हो, चाहे संसाधन के प्रॉब्लम्स हो, ऐसे तमाम फेस करते हुए बच्चे आप लोग स्कूल आते हैं। उन संघर्ष को फेस करते हुए आपको अपने मार्ग पे चलना है। इसी पे एक पॉइंट हम कहते हैं, एक दो लाइन का है कि ध्यान से सुनिएगा। इस दो लाइन का जो स्टेटमेंट्स है कि कह सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पैर दलदल में हो फिर भी जमाए रखना, हाथ खाली भी हो फिर भी उठाए रखना। पैर दलदल में हो फिर भी जमाए रखना, हाथ खाली भी हो फिर भी उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ़ जमने तक हौसला बनाए रखना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।